आज की हमारी इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, या किसी भी इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट का सिंप्लीफाइड फॉर्म या उसका आंसर कैसे कैलकुलेट करते हो। अब इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट बेसिकली होता क्या है, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, 169 का स्क्वायर रूट 13 होगा। ये वो नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर रूट अगर आप फाइंड आउट करते हो तो आपको एग्जैक्टली एक प्रॉपर नंबर मिलता है, आपको एक होल नंबर के फॉर्म में आंसर मिलता है। लेकिन जितने भी नंबर्स हैं, स्पेशली इंटीजर्स की अगर आप बात करोगे, हर इंटीजर का अपना एक स्क्वायर रूट होता है, और कुछ स्क्वायर रूट ऐसे होते हैं कि जिनका आंसर डेसिमल के फॉर्म में होता है। अब ऐसे स्क्वायर रूट को आप किस तरीके से सॉल्व करोगे क्विक फास्ट इजी तरीके से, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर या सबसे इनिशियल एग्जाम्पल के तौर पर जो एग्जाम्पल मैं लेके स्टार्ट करूंगा, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 10। अब मान के चलिए कि आपको स्क्वायर रूट ऑफ 10 इसको आपको कैलकुलेट करना है। नाउ आपको ये जो अंदर स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर दिया हुआ है, स्क्वायर रूट के अंदर वाले नंबर को आपको a प्लस बी के फॉर्म में लिखना है। अब a प्लस बी के फॉर्म में भी लिखते समय आपको एक चीज का खास ध्यान रखना है कि जब आप इस नंबर को a प्लस बी के फॉर्म में लिख रहे हैं तो आपको एक नंबर ऐसा लिखना है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर रूट हो। अब 10 के सबसे नजदीकी जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है दैट इज 9। तो ये जो 10 है इसको मैं लिखूंगा 9 प्लस 1 के तौर पर, और ये स्क्वायर रूट का साइन में एज इट इज पुट अप कर दूंगा। अब इसके बाद आपको जो फॉर्मूला यूज करना है वो कुछ इस प्रकार है कि ये जो नंबर है, ये 9 को आपने लिखा ए के फॉर्म में और 1 को लिखा आपने बी के फॉर्म में। बेसिकली मैंने फॉर्मूला बनाया क्या, मैंने किया क्या, मुझे एक नंबर है और उस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, और जब मुझे इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है मैंने इस नंबर को लिख दिया a प्लस बी के फॉर्म में, जहां पर a इज नथिंग बट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर। और इसको अगर मैं और प्रिसाइसली बोलूं तो इट इज द क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर एज फार एज द वैल्यू ऑफ एक्स इज कंसर्न, जो हमको फाइंड आउट करनी है। अब यहां पर आपको क्या करना है कि जब आपने स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है उसको आपने इस फॉर्म में लिख लिया है, इन दैट केस this square root of x can be written in the form of a plus b, जहां पर आप इसे आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, दिस कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस b अपॉन 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a। यहां पर स्टूडेंट्स आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, ऐसा जरूरी नहीं है कि यहां पर आपको सिर्फ प्लस साइन का ही इस्तेमाल करना है। आप अगर चाहें तो यहाँ पर माइनस साइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैं और एग्जांपल्स अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा, और हम देखेंगे कि किस तरीके से प्लस के साथ साथ आप माइनस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो जब आप यहाँ पर माइनस साइन को यूज करोगे तो फॉर्मूले में भी जहां पर आपने माइनस यूज किया है दैट वुड बिकम माइनस एंड दैट वुड बिकम माइनस। ये वाला फॉर्मूला एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने में किस तरीके से यूज किया जाता है उसे देखते हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या स्टूडेंट्स कि 9 को आपने लिखा a की जगह पर और 1 की जगह पर आपने लिख दिया b को, या b की जगह पर 1 आ गया है इस फॉर्मूले के हिसाब से, 1 की जगह पे b की जगह पे 1 आया है। अब देखिए क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो रहता है वो होता है 3। आपने स्क्वायर रूट ऑफ 9 का जो आंसर होता है 3 उसको वैसे का वैसा लिख दिया। इसके आगे प्लस, अब यहां पर आपने प्लस साइन यूज किया है तो ये वाला प्लस मैंने प्लस नीचे लिख दिया। दिस वन विल बी रिटन एज इट इज, ये वाला जो नंबर आया है आपको इसको वैसे का वैसा लिखना है। याद रखिए, ना स्क्वायर करना है, ना क्यूब करना है, ना डबल करना है, ना हाफ करना है। ये नंबर जिस फॉर्म में था आपको उसी फॉर्म में उस नंबर को लिख देना है। अपॉन 2 इंटू ये वाला जो नंबर है, ये वाले नंबर को आप यहां पर प्लेस कर दीजिएगा, आप ये वाले नंबर को यहां पर प्लेस कर दीजिएगा। व्हाट यू विल गेट दैट इज 3 प्लस 1/6। और अब यहां पर आ गई फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की मेरी एक वीडियो है जो मैंने आप सबके साथ में शेयर की है, उस फ्रैक्शन की वीडियो में 1/6 का डायरेक्ट आंसर दिया है इन टर्म्स ऑफ डेसिमल्स। अब 1/6 की जो वैल्यू रहती है दैट इज 0.16। आप 3 और 0.16 को ऐड करेंगे, यू फाइनली गेट द आंसर एज 3.16।
So square root of 10 is nothing but 3.16. Let's take one more example. अब एक दूसरे एग्जाम्पल में मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्क्वायर रूट ऑफ 29 की। अब जब मैं इस नंबर को कंसीडर करता हूं 29 को, तो 29 का जो सबसे नजदीकी स्क्वायर रूट वैल्यू होती है दैट इज 25। स्क्वायर रूट वैल्यू इन द सेंस जो मुझे परफेक्ट स्क्वायर रूट आंसर देगा दैट इज 25। तो ये जो 29 है इसे मैं लिख दूंगा 25 प्लस 4 के फॉर्म में, और ये स्क्वायर रूट का साइन उसको मैं एज इट इज वहां पर प्लेस कर दूंगा। अब हुआ क्या, अगर आप इस पर्टिकुलर चीज को कंपेयर करते हैं हमारे जनरल फॉर्म के साथ में या इस जनरल फॉर्मूला के साथ में, तो ए की जगह 25 लिखा गया है और बी की प्लेस पे आपने 4 लिख दिया। एक चीज याद रखिए कि यहाँ पर जो दोनों नंबर्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर हैं। 25 का स्क्वायर रूट आपको 5 देगा और 4 का स्क्वायर रूट आपको 2 देगा। कभी भी ये गलती मत कर दीजिएगा कि 25 का स्क्वायर रूट 5 लिख दिया और 4 का स्क्वायर रूट आपने 2 लिख दिया। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि यहाँ पर अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट आता भी है तो भी आपको उससे किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं करना है, आपको एज इट इज उसे नीचे नोट डाउन करना है। ना आपको स्क्वायर करना है, ना क्यूब करना है, ना डबल करना है, ना हाफ करना है। लेट्स सॉल्व दिस फर्दर। स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, तो उस 5 को यहाँ पर एज इट इज प्लेस कर दिया गया। यहाँ पर प्लस साइन का इस्तेमाल किया गया है तो प्लस को मैंने वहां पर प्लेस कर दिया, एंड दिस 4 कम्स डाउन हियर एज इट इज। ये 4 जैसा था उस 4 को वैसे का वैसा नीचे प्लेस किया गया है अपॉन 2। ये ट्वाइस आपको हमेशा करना है, ये जो मल्टीप्लीकेशन बाय 2 है ये आपको हमेशा करना है। 2 इनटू दिस नंबर, यहाँ पर जो भी नंबर आएगा उसको आपको यहाँ पर प्लेस कर देना है। अब इस फॉर्म को आप आगे सिंप्लीफाई करते हैं, सो दिस बिकम्स, दिस कैंसल्स आउट 1 टाइम एंड दिस कैंसल्स आउट 2 टाइम्स। आपको मिल गया 2/5। यू गेट द आंसर एज 2/5, 5 प्लस 2/5। अब यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। या तो आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, और अदरवाइज अगर आपको 1/5 के फ्रैक्शन की वैल्यू पता है तो उसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2 के साथ में, यू वुड गेट द आंसर। तो दिस बिकम्स 5 प्लस 2 इंटू 1/5। हालांकि 2/5 को सॉल्व करना काफी आसान है, बट मैंने उसको बेसिक फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लिया क्योंकि 1/5 की हमें वैल्यू मालूम होती है, हमें 1/5 की वैल्यू पता रहती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने 2/5 को 2 इंटू 1/5 के फॉर्म में लिख लिया, मैंने उसको 1/5 के फॉर्म में लिख लिया। दिस बिकम्स 5 plus 2 into 0.2. We all know that the value of 1/5 is 0.2, or 2 into 0.2 gives us 0.4. Finally, आप जब 5 और 0.4 को ऐड करते हैं, you get the value as 5.4. So square root of 29 is nothing but 5.4. इस तरीके से आप स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट करते हैं, पर्टिकुलरली उन नंबर्स के जो इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट्स हैं। Let's take one more example. Now in the next example जो मैं कंसिडर करूंगा वो एग्जाम्पल में कुछ और एक्स्ट्रा चीजें मैं बताऊंगा आपको। द आंसर विच वी नीड टू फाइंड आउट इज स्क्वायर रूट ऑफ 60। अब जब आप बात करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 60 की, तो आपको ऐसे नंबर्स कंसिडर करने हैं जिनका स्क्वायर रूट 60 के नजदीक हो, या ऐसे नंबर्स जो 60 के क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर रूट्स हो। अब यहाँ पर आपको एक सिलेक्शन करना होता है कि आपको कौन सा कॉम्बिनेशन कंसिडर करना है। 60 के सबसे नजदीक नंबर अगर आप देखते हैं तो आपको मिलता है 8 स्क्वायर दैट इज 64 एंड 7 स्क्वायर दैट इज 49। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर बार पॉजिटिव ही लोगे, आप हर बार प्लस साइन को ही कंसिडर करोगे। आपको ये देखना है कि कौन सा नंबर इस नंबर के सबसे ज्यादा नजदीक है, क्योंकि आप जितना क्लोजेस्ट नंबर लेंगे आपको वैल्यू उतनी ज्यादा एक्यूरेट मिलेगी। आप जितना दूर जाएंगे नंबर से, अप्रोक्सीमेट वैल्यू उतनी ही ज्यादा फर्दर आती जाएगी। तो यहाँ पर आप जो नंबर कंसिडर करेंगे दैट इज 64। क्यों? क्योंकि 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर रूट विच गिव्स 8। 64 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू 8 देगा, और 64 को मैंने प्लेस किया और यहां से मैं इसे लिख दूंगा 64 माइनस 4, और ये स्क्वायर रूट का साइन एज इट इज। अब यहाँ पर इसके आगे आपको वही करना है जो आप इस पर्टिकुलर फॉर्म में करते हो, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में करते हो।
स्क्वायर रूट ऑफ 64 गिव्स मी 8। यहां पर इस बार आपने माइनस साइन का इस्तेमाल किया है, आपने माइनस साइन का इस्तेमाल किया है, तो ये माइनस साइन एज इट इज आप नीचे प्लेस करेंगे और ये वाला नंबर नीचे प्लेस हो जाएगा एज इट इज। सेम चीज आपको रिपीट करनी है, अपॉन 2 इंटू ये वाला नंबर यहां पर आ जाएगा, इसे आप यहां पर प्लेस कर दीजिए। अब स्टूडेंट्स देखिए होता क्या है, सो दिस इज 4 1s are 4 and this is 4 2s are 8। आपको फाइनली क्या मिल रहा है, 8 minus 1 by 4। The value which you are getting is 8 minus 1 by 4, and as we all know that value is of 1 by 4 is nothing but 0.25। अब आप 8 minus 0.25 करते हैं, you get the answer as 7.75, and finally you get the value of square root of 60 as 7.75। आप देख सकते हैं कि कितना इजीली शॉर्टकट तरीके से, कितनी आसानी से किसी भी नंबर इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट को सॉल्व किया जा सकता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है दैट दिस इज द फॉर्मूला व्हिच यू हैव टू यूज। आपको एक नंबर दिया रहेगा और उस नंबर को आपको लिखना है a प्लस माइनस b के फॉर्म में, जहां पर आपको स्पेसिफिकली और कैटेगोरिकली इस चीज का ध्यान रखना है कि इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में, इस पर्टिकुलर फॉर्म में the value of a should be a perfect square root। जो a की वैल्यू है वो स्पेसिफिकली परफेक्ट स्क्वायर रूट होनी चाहिए। जो रिमेनिंग नंबर है दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि जब आप उसे आगे सॉल्व करेंगे तो उसको आपको एज इट इज लिखना है। फाइनली वैल्यूज आएंगे फ्रैक्शंस के फॉर्म में, उसे आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, और इसको यूज करके आपको आपका आंसर मिल जाएगा। So this is how you find out the imperfect square roots of given numbers।